अवंतिका, तुम यह क्या कर रही हो? कन्फ्यूज होती हुई अलंकार ने पूछा और साथ ही साथ वो नक्श को घूरने भी लगा। अलंकार के नज़रिए से देखें तो इरफान भाई नक्श की इज्जत और सिर्फ कल्याणी की वजह से करता था, क्योंकि जिस दिन कल्याणी का बर्थडे था उस दिन होटल प्राइम स्टार का ओनर और बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर पर्सनली जाकर गिफ्ट्स देकर आए थे। मैं नक्श को घर छोड़ने जा रही हूँ। आफ्टर ऑल ये मेरा दोस्त और जिस तरह से आज तुम इसके साथ पेश आए, एटलीस्ट मैं मेरे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये बोलती हुई अवंतिका काफ़ी नाखुश दिखाई दे रही थी। जैसे ही अलंकार ने ये शब्द सुना वैसे ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर गुस्से के बादल नाचने लगे। अवंतिका, तुम कहना क्या चाहती हो? इसके जैसे कचरा जो जाबिरी खानदान का यूजलेस दामाद है, ये तुम्हारा दोस्त बनने लायक है? मेरी बात मानो, मेरे साथ वापस चलो। कड़क अंदाज में अवंतिका की ओर अलंकार ने देखा और उसके बाद नक्श की ओर देखते हुए बोली, इग्नोर करो इसे, चलो चलते हैं। उसी समय नक्श अचानक से चौंक गया जब एक ब्लैक कार उन तीनों के सामने आकर रुकी। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला वैसे ही उस कार के अंदर से एक ग्रीन कलर का स्मोक बाहर आने लगा। ये सही नहीं है, भागो भागो। इससे पहले कि नक्श को भी भागने में सफलता मिलती, अचानक ऐसे नक्श का सर घूमने लगा और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसके सामने घूम रही है और अचानक से नक्श बेहोश भी हो गया था। ये तो पता नहीं कितनी देर के लिए बेहोश हुआ, लेकिन एक एक करके तीनों को जब होश आया तो होश आने के बाद उन तीनों ने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। तीनों के हाथ और पैर बंधे हुए थे। वो कमरा काफ़ी बड़ा था और उधर काफ़ी सारी अंधेरा भी था, लेकिन कुछ जंक्शन बल्ब की पीली रोशनी में उन्हें 5 से 6 हट्टे कट्टे मर्द दिखाई दिए। तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूँ? जल्दी से मुझे खोलो और यहाँ से जाने दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अलंकार ने यहाँ भी अपने पैसों का घमंड दिखाना चाहा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, शांत बैठ जा, ऊपर से ऑर्डर मिला है कि तुम तीनों को यहीं पर रखना है। चुप कर, एक आदमी ने पेशेंट रखते हुए कहा। ऊपर से ऑर्डर है? तुम्हारे ऊपर जो भी है उससे बोलो कि मैं अलंकार भल्ला हूँ, बाहर आते ही सबकी चटनी बना दूंगा। खोलो मुझे। अलंकार की हीरोगिरी काम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक से दूसरे आदमी ने कहा, हाथ में भाई बहुत खुजली हो रही है, चलो थोड़ा मिटा कर आते हैं। ये सुनते ही वो पहला आदमी भी उसकी तरफ अलंकार की तरफ बढ़ा। इस समय नक्श कुछ रजिस्ट कर रहा था, लेकिन उसके शरीर की ताकत उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। ये जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड था। मौका पाकर नक्श वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहा। जैसे ही वो दोनों आदमी अलंकार के करीब आए वैसे ही अलंकार ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। छोड़ते क्यों नहीं? सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देखकर काले कपड़े पहने एक आदमी ने अलंकार के चेहरे पर कसकर थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ की इंटेंसिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि अलंकार के 3 दांत टूट कर गिर गए और मुंह से खून की नदी भी बहने लगी। मामला अभी शांत नहीं हुआ था। दूसरे आदमी ने अलंकार के पेट में एक जोरदार घूसा मारा और इसी के साथ अलंकार के साथे तार हिल गए और वो दर्द के मारे कराहने लगा। अब ये एकदम शांत रहेगा, नफरत के साथ उस आदमी ने कहा। तुम लोग आखिर हो कौन? अवंतिका ने कड़क अंदाज में डांटते हुए कहा। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं एक पुलिस वाली हूँ और मुझसे पंगा लेना भारी होगा। अचानक से अवंतिका के सामने आया और बोला, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम पुलिस वाली हो, तुम्हारा नाम ऑफिसर अवंतिका है, तभी तो हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। तुम लोग मुझे जानते हो? कंफ्यूज होते हुए अवंतिका ने कहा। अवंतिका जी, क्या भूल गई हैं आप लोग? ना जाने आपने अब तक मेरे कितने ही आदमियों को अरेस्ट किया है, कड़क अंदाज में उस आदमी ने कहा। परसों के दिन आप और आपकी पूरी टीम ने मुझे ही ढूंढ रही थी, लेकिन मैं आप लोगों के हाथ भी नहीं लगा। क्या तुम दया शंकर हो? ये बोलते हुए फाइनली अवंतिका ने रिएक्ट किया। तुम रीगल गैंग से हो ना? क्या चाहिए तुम्हें? अवंतिका बहुत अच्छे से जानती थी कि रीगल गैंग क्या करती है। ये सारे क्रिमिनल्स हैं और इनके हाथ में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। नक्श जो अभी एकदम शांत बैठा था वो अचानक से चौंक गया और उसे ध्यान आया, ये साला रीगल गैंग है क्या? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनिए पीके एडिट के इंस्टा एम्पायर पार्ट 2।